हेलो गाइज, हमारे चैनल मैजिकल मैथ पर आप लोगों का स्वागत है। कोनिक सेक्शन का पार्ट हम सर्कल आप लोगों को करा रहे हैं। इसमें आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इफ द इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c रिप्रेजेंट ए सर्कल देन द कंडीशन विल बी। अगर ये कोनिक सेक्शन का जो जनरल फार्मूला है ये सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है तो आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कंडीशन सत्य है। तो हमने कई बार आप लोगों से चर्चा की है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के गुणांक आपके इक्वल होने चाहिए, मीन्स ए बराबर बी होना चाहिए, और एक्स वाई का गुणांक नहीं होना चाहिए सर्कल में, मीन्स ए बराबर बी हो जाएगा और एच इक्वल क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ये पीजीटी, कल हमने पीजीटी का एक सवाल सॉल्व करवाया था, क्वेश्चन नंबर 10 था। आज क्वेश्चन नंबर 11 ये भी पीजीटी का है। लगभग नियर अबाउट पीजीटी में सर्कल से 10 क्वेश्चन आए हैं। देखिए अभी हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 11 था। अगला क्वेश्चन आपका है, ये भी पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। कह रहा है द सेंटर ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 1 0 0 एंड 1 0 एंड टचिंग द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 9। मतलब ऐसे सर्किल का आपको सेंटर ज्ञात करना है जो इन दोनों बिंदुओं से पास हो रहा है, इन दोनों बिंदुओं से पास हो रहा है और टच कर रहा है इस सर्कल को, टच कर रहा है इस सर्कल को। तो देखिए हम यहाँ फिगर थोड़ा सा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग देखिए ये 0 0 और 1 0 ये ऐसा सर्कल पास कर रहा है। 0 0 से पास हो रहा है और 1 0 से पास हो रहा है, और ये आपकी क्या हो गई डायमीटर। इसका सेंटर मान लीजिए C है, और ये आपकी हो गई कार्ड। तो इस पर लंब डाल दीजिए, इसको N मान लीजिए, और ऐसे सर्किल इसका ऐसे ये बनेगा। एक सर्किल ऐसी है तो ये समझ लिए O है, तो OC निकाल लीजिए। और ये वाले सर्कल टच द सर्किल ऑफ सेंटर, इस सर्किल का सेंटर आपको ज्ञात करना है। और ये किससे पास हो रहा है 0 0 1 0 एंड टच द सर्किल, इस सर्किल को क्या कर रहा है टच कर रहा है, इस सर्किल को टच कर रहा है। तो वो सी बराबर क्या हो जाएगा 3/2। ओ सी बराबर 3/2 बराबर R। और ON, ये O से यहाँ तक 1 है, क्या है 1, तो ON बराबर आपका हो जाएगा 1/2। ट्रायंगल ONC में CN हमें निकालना है, तो CN बराबर क्या हो जाएगा OC स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर, OC स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर। OC आपका 3/2, तो यह 9/4 माइनस 1/4, तो यह क्या हो जाएगा 8/4, 8/4 अर्थात √2, 4 दूनी 8। अब सेंटर C का निर्देशांक, सेंटर C का कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा ON और CN, ON CN। तो ON कितना है 1/2, CN कितना है √2 निकला। देख लीजिए यहाँ कोई नहीं है, यह है तो इसको लगा दीजिए। हो सकता है नीचे वाले पार्ट पर हो, इस वाले चतुर्थांश में हो, इसलिए यहाँ माइनस दिया गया है। तो यह आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इक्वेशन ऑफ सर्किल
which touches 3x + 4y = 7 एंड passes थ्रू। ऐसे सर्कल का इक्वेशन आपको ज्ञात करना है जो इस रेखा को, इस लाइन को टच कर रहा है और पास कर रहा है इस पॉइंट से। तो ध्यान दीजिए, इसको हम ऑप्शन से करेंगे। इसमें ऑप्शन को होल्ड करा दीजिए। जो ऑप्शन आपको संतुष्ट कर जाएगा ये बिंदु, उसी से तो पास होगा। जैसे मान लीजिए ये सर्कल का इक्वेशन है, इस बिंदु से जा रहा है तो इसको संतुष्ट करेगा। तो जैसे पहले में हम रखेंगे, पहले में 1 2 दूनी 4। देखिए हम रख रहे हैं यहाँ पहला इक्वेशन, आप लीजिए। 1 2 को हम संतुष्ट करा रहे हैं 1 - 2, तो 1 + 4 -94, 18 दूना 36 -36 + 55, तो ये आपका हो जाएगा 55 5 60। ये कंडीशन नहीं होल्ड कर रहा है, पहला आपका गलत है क्योंकि माइनस की संख्या अधिक आ रही है। अब सेकंड कंडीशन हम होल्ड कराएंगे। सेकंड, x के स्थान पर 1 रखेंगे, 15 -2 रखेंगे, तो 2 दूना 4 15 चौका 60 माइनस 15 चौका 60 -94 माइनस y के स्थान पर 2 रखेंगे -36 + 55। अब ये देखिए 55 5 60 10 70 70 60 130 70 60 130, और ये 6 4 10 9 3 12 12 और 1 13 -130। ये कंडीशन होल्ड कर रहा है। अब इसको भी, अगर आपके पास समय है तो इसको भी होल्ड करा कर देख लें, अन्यथा आप ये टिक कर दें। ऑप्शन नंबर बी, ये पीजीटी, ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन भी वही सेम टू सेम है। इक्वेशन ऑफ सर्किल व्हिच पासेस थ्रू 3 6 एंड टचेज एक्सिस, मतलब दोनों एक्सिस को टच कर रहा है। किस बिंदु से पास हो रहा है? 3 6 इसमें रख दीजिए जो कंडीशन को होल्ड करेगा। तो हम वैसे देख रहे हैं, पहला कंडीशन तो हमारा होल्ड ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सभी में प्लस हैं और ये जो पॉइंट आपके दिए गए हैं वो भी प्लस में हैं, तो ये पहला कंडीशन तो आपका वैसे जाएगा। दूसरा कंडीशन देखिए 3 6, दूसरे कंडीशन में देखिए x के स्थान पर 3 रखेंगे तो 3 3 का 9 प्लस 6 36 माइनस 6 3 18 माइनस 6 रखेंगे तो 6 36 प्लस 3। अब ये देख लीजिए 36 36 कट गया और 9 3 12 -18 नहीं होल्ड कर रहा है। सी विकल्प देखिए, सी विकल्प वही रहेगा, केवल यहाँ प्लस 9 आ जाएगा तो 36 36 कट जाएगा और 9 9 18, 18 में से 18 घटाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर सी। लिखने की भी आवश्यकता नहीं है, ये भी आपका पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एंगल ज्ञात करना है। द सर्किल, 2 सर्किल दिए गए हैं, इंटरसेक्टेड मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उनके बीच का आपको एंगल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? एंगल ज्ञात करना है। तो एंगल ज्ञात करने के लिए एक तो फार्मूला होता है, वही जो हमने बताया था, cos θ = 2g1 g2 प्लस f1 f2 माइनस कोष्ठक के अंदर c1 + c2 बटा √ g1² प्लस f1² माइनस c1 √ g2² प्लस f2² माइनस c2। या एक फार्मूला और है आपका cos θ बराबर r1² प्लस r2² माइनस d² अपान 2r1 r2। इससे निकाल सकते हैं r1 r2। कहाँ से निकालेंगे? r1 r2 हम इस समीकरण से रेडियस निकालेंगे, पहले वाले समीकरण से उसको r1 कहेंगे, दूसरे वाले से निकालेंगे इसको r2 कहेंगे। d कहाँ से निकलेगा? c1 निकालेंगे, पहले का सेंटर माइनस दूसरे का सेंटर। और एक बहुत ही शॉर्टकट विधि हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, इससे आपका कोई मतलब ही नहीं है। इसमें देखिए, इसमें यहाँ x + y है और यहाँ x माइनस, मतलब इसका गुणांक यदि यहाँ आ जाए, जैसे देखिए x + y
एक्स माइनस वाई, ये गुणांक यहाँ जाए, ये गुणांक यहाँ चला जाए, बीच में माइनस चिन्ह आ जाए। कौन सा चिन्ह आ जाए? माइनस चिन्ह आ जाए, तो ये समझ लीजिए आपका परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? ये कहीं भी आप इसको देख लीजिए ये साइड ट्रिक बता रहे हैं आप लोगों को। ये x के गुणांक और y के गुणांक आपस में बदल जाएं, ये वाला केवल बदले, ये वाला मत, ये वाला ना बदले। जो आप डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं करते हैं उसी प्रकार है, ये बदलेगा और ये नहीं बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? 90 π/2। ये भी आपका PGT का क्वेश्चन है, 11 का ही है। कह रहा है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम 0 0 टू सर्कल, ये सर्कल दिया हुआ है। विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग भाई, सर्कल है तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस हाफ एक्स माइनस हाफ वाई प्लस 5/2 इक्वल 0। बहुत से बच्चे डायरेक्ट कर देते हैं ऐसा, तो ये आपका आ जाएगा √5, जो 100% गलत है। जैसे अभी हमने अगले पार्ट में बताया है, टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट L इक्वल √S1, L इक्वल √S1, S1 S ये है सर्किल की इक्वेशन या कोनिक की इक्वेशन, S ये है, और S1 कैसे निकलेगा? उसमें आप पॉइंट पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? पॉइंट, वो आपका S1 आ जाएगा, और उसी को हम लेंथ ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो सर्कल में आप विशेष ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 करके तब ये काम करना है, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा। मान लीजिए आप x 1 नहीं करते हैं तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 5, तो √5 आ जाएगा, आपका गलत हो जाएगा सवाल। और इसमें देखिए अब यहाँ 0 0 हम पुट कर रहे हैं, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, और ये आपका क्या आ जाएगा? 5/2 L, और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट। कह रहा है द नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट ऑफ द सर्कल, मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या। तो यहाँ हम पहले सर्कल से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 से C1 निकालेंगे। तो हमने बताया है C1 निकालने के लिए x के गुणांक का आधा और y के गुणांक का आधा, और साइन चेंज, तो x के गुणांक का आधा करेंगे तो यह हाफ हो जाएगा उसका साइन चेंज, माइनस हाफ, y का गुणांक है ही नहीं। अब यहाँ हम R1 निकालेंगे, तो R1 बराबर √g स्क्वायर, तो 1/4 प्लस f स्क्वायर 0 माइनस c 0 अर्थात 1/2। इसी प्रकार C2 निकालेंगे तो समीकरण लिख लिया जाए, क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल 0। तो C2 निकालने के लिए x के गुणांक का आधा माइनस हाफ कामा 0। अब ये भी R2 भी वही आ जाएगा 1/2, और C1 C2 हम निकालेंगे, C1 C2 मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला √। हमने बताया है कि जब एक ही प्रकार के चिन्ह रहे तो माइनस, अगर विपरीत प्रकार के चिन्ह रहे तो प्लस, तो ये विपरीत प्रकार के हैं तो 1/2 प्लस 1/2 1, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर अर्थात 1 आ गया। और R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 भी आपका क्या आएगा? 1/2 प्लस 1/2 अर्थात 1। कहने का मतलब C1 C2 बराबर R1 प्लस R2। ये कंडीशन होल्ड हो गई। देखिए C1 C2 की वैल्यू 1 और R1 प्लस R2 की वैल्यू 1, और C1 C2 R1 R2 ऐसे तो रहेगा भाई। ये आपका C1 है और ये आपका क्या है? C2। इसके बीच की दूरी ये R1 है, ये R2 है, इसके बीच की दूरी के बराबर हो गई। तो एक दूसरे, ये दोनों वृत्त एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं। तो बाह्यता स्पर्श करते हैं तो हम कितनी स्पर्शी खींच सकते हैं?
3 स्पर्शी खींच सकते हैं। कितनी? ये हमने तीनों खींच कर बता दिया। कितनी स्पर्शी खींच सकते हैं? 3। ऑप्शन नंबर डी। ये सभी हम पीजीटी 2011 के प्रश्न करवा रहे हैं, देखते जाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, इसमें भी आपके 2 सर्कल के क्वेश्चन दिए गए हैं। पूछ रहा है टचज इंटरनी एक्सटर्नली मतलब बाह्यता स्पर्श करते हैं, इंटरनली आंतरिक स्पर्श करते हैं, इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद करते हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट मतलब प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तो जो अगला सवाल हमने बताया है कि C1 C2 निकालिए, R1 R2 निकालिए, फिर कंडीशन होल्ड करा दीजिए। तो अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, तो यहाँ इक्वेशन हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट C1 लिखेंगे। तो हमने बताया है C1 x और y के गुणांक का हाफ कर दीजिए और साइन चेंज कर दीजिए, तो इसका गुणांक हाफ हो जाएगा 2, साइन चेंज कर दिया और इसका गुणांक 3 हो जाएगा। R1 निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर और इसका साइन चेंज जो यहाँ रहता है उसका चेंज, तो 2 दूनी 4, 3 त्रिक्का 9 प्लस 12, तो 9 4 13, 12 25, ये आपका हो गया 5। इसी प्रकार C2 निकाल लीजिए, ये -2 -3 हो जाएगा, -2 -3। R2 निकल आएगा 4 + 9, स्क्वायर में तो वही रह जाएगा, -4। यहाँ देखिए जो यहाँ चिन्ह रहे उसका अपोजिट लिख दीजिए, यहाँ आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। 4 4 कैंसिल हो गया, 9 आया, 9 का वर्गमूल 3। यहाँ से हम C1 C2 निकाल लेंगे। C1 C2 हमने बताया है अपोजिट चिन्ह रहेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 4, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। 3 और 3 क्या हो जाएगा? 6। 3 और 3 6, 6 36 हो जाएगा। 36 6 42 10 52, ये आपका हो जाएगा 2 रूट 13, 2 रूट 13, 13 चौका 52। अब यहाँ हम देख रहे हैं C1 C2 2 रूट 13 आया और ये 5 3 8, तो C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। तो ये क्या हो गया? इंटरसेक्ट हो गया। क्या हो गया? इंटरसेक्ट। ये कंडीशन हमने लिखवाया है, वहाँ जाकर देख लीजिए आप, ये भी पीजीटी का क्वेश्चन है। अब यहाँ से समझ लीजिए आपका बदल गया, पीजीटी 2010 का ये क्वेश्चन है। तो 10 से 18 तक सवाल हमने लगवाया, अर्थात 9 सवाल आपके हो गए। 10 से 17 तक, 10 से 18 तक, ये आपका 19वां सवाल है शायद, 19वां सवाल है। 10 से 18 तक 9 सवाल हो गए आपके, डायरेक्ट लगातार एक ही चैप्टर से 9 क्वेश्चन आए हैं पीजीटी में। अब ये देखिए पीजीटी 10 का क्वेश्चन है, इन द सर्कल x² + y² इक्वल ये स्क्वायर एंड x² + y² - 2gx + g² - b² इज 0, टच ईच अदर एक्सटर्नली, एक दूसरे को बाह्यता स्पर्श करते हैं। अब ये कंडीशन हमने बताया है जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में। तो पहले सर्कल से हम सेंटर निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि पहले सर्कल का सेंटर 0 0 है और रेडियस आपकी ये है, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तो डायरेक्ट फार्मूला है। दूसरे की रेडियस x के गुणांक का आधा और साइन चेंज, तो ये हो जाएगा g, और y का गुणांक है ही नहीं 0, इसके रेडियस क्या हो जाएगी? इसका स्क्वायर, तो g का स्क्वायर प्लस 0 माइनस इसका साइन चेंज, तो g²। अब इसका साइन चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा b²। अब ये कैंसिल हो गया, आपका क्या आ गया? R2 इक्वल आ गया b, और यहाँ से C1 C2 की वैल्यू हम निकालेंगे। C1 C2 g² माइनस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 जी, तो ये क्या हो गया?
एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा C1 C2 इक्वल R1 प्लस R2, और C1 C2 की वैल्यू हमने निकाली है G, R1 R2, R1 प्लस R2 ये प्लस B। ये कंडीशन ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉमन कार्ड ऑफ सर्कल, दो सर्कल दिए गए हैं उनके बीच कॉमन कार्ड निकालना है। हमने जो शॉर्ट ट्रिक वाली वीडियो है उसमें बताई थी कॉमन कार्ड निकालने के लिए S1 माइनस S2 कर दीजिए आप। तो पहले हम सर्कल नंबर सेकंड लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल 0। सर्कल 1 लिखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इक्वल 0, माइनस कर दीजिए। यहाँ हम लिखकर समझा रहे हैं, आप इसी के नीचे एग्जाम में लिखकर और तुरंत कैलकुलेशन कर लेना। -1 ये और ये कैंसिल हो गया, 6 4 2 प्लस 2y प्लस 2 इक्वल 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल 0। ऑप्शन नंबर सी, ये PGT 2009 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ सर्किल, ये सर्किल दिया है, इसकी रेडियस ज्ञात करना है। तो पहले इसको आप सर्कल के जनरल फॉर्म में बनाइए और उसके पहले आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए 3 से आप डिवाइड करेंगे, पहले इसको हम गुणा कर ले रहे हैं। पहले इक्वेशन लिखें 3x x माइनस 2 प्लस 3y y प्लस 1 इक्वल 4। देखिए 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3y माइनस 4 इक्वल 0। अब 3 से आप डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1y लिखिए या केवल y लिखिए, y माइनस 4/3 इक्वल 0। रेडियस निकालने के लिए वैसे हम फार्मूला लिख दे रहे हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जितने आप फार्मूला लिखेंगे उतना ही आपको याद होता चला जाएगा। जी एक्स के गुणांक का आधा, एक्स के गुणांक का आधा तो -1, एफ वाई के गुणांक का आधा 1/2 माइनस सी। हमने कहा यहाँ का साइन चेंज करके आप लिख दीजिए, उसमें कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। 1 प्लस 1/4 प्लस 4/3, इसको आप ऐड कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा 12 3 चौक 12 4 चौक 16 12 28 3 31/12। ये आपका ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेंटर ऑफ सर्किल, मतलब इस सर्कल का आपको सेंटर मालूम करना है। सेंटर मालूम करके बताइए, PGT 2004 का क्वेश्चन है। तो हमने बताया है आप लोगों को पैरामीट्रिक इक्वेशन, आर स्क्वायर के स्थान पर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यक्स बराबर आर कास थीटा, वाई बराबर आर साइन थीटा। इस इक्वेशन में आप पुट कर दीजिए। तो आर स्क्वायर है, इसके स्थान पर लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 माइनस 6r कास थीटा है तो आपका 6x हो गया, प्लस 4r तो 4y, 4r साइन थीटा है, इसको इधर ले आइए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 4y माइनस 2 इक्वल 0। अब इस सर्कल का सेंटर ज्ञात करना है। तो जब इस टाइप का हो जाता है तो हमने बताया है सेंटर क्या होता है, सेंटर होता है -g - f।
माइनस जी माइनस एफ। और हमने बताया है यक्स के गुणांक का आधा। अब इसको ना लिखा जाए, डायरेक्ट आप सेंटर बताइए, यक्स के गुणांक का आधा कीजिए और उसका साइन चेंज कीजिए। तो यक्स के गुणांक का आधा 3, 3 का साइन चेंज करेंगे -3, एक ही ऑप्शन में दे रहा है। और इसी प्रकार इसका भी देख लीजिए, इसका आधा करेंगे 2 और साइन चेंज करेंगे 2, 32 -32। ये पीजीटी 2004 का क्वेश्चन है। कह रहा है द रेडियस ऑफ सर्किल व्हिच टच द सर्किल। ऐसे सर्किल का रेडियस आपको ज्ञात करना है। द सर्किल व्हिच टचेज द सर्किल्स x +-1 का होल स्क्वायर प्लस y +-1 का होल स्क्वायर। जैसे हमने बताया है x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर। इसमें h के आपके सेंटर हैं, h, k क्या है सेंटर। तो पहले वाले का सेंटर आपका हो जाएगा 1 1, क्या हो जाएगा 1 1। दूसरे वाले का सेंटर आपका हो जाएगा -1 1। तीसरे वाले का सेंटर हो जाएगा -1 1। प्लस माइनस लगा है ना, तो इस प्रकार 4 वृत्त आपके होंगे। इसका सेंटर क्या हो जाएगा 1 -1। इस प्रकार 4 वृत्त आपके बनेंगे जो ये प्रश्न कह रहा है इसके अनुसार। और किसका सेंटर ज्ञात करने को कह रहा है, एक वृत्त ये आपका बनेगा, ये वाला वृत्त, इसका सेंटर आपको ज्ञात करना है। तो इसका पहले वाले के सेंटर को हम C1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे C1। और यहाँ एक लाइन हम खींच लेंगे और इसको कहेंगे P1, इस वाली पॉइंट को, और इसको कहेंगे वो। और ये इस वो का सेंटर आपका क्या मतलब कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, O का कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा 0 0 और C का कोऑर्डिनेट, C1 का कोऑर्डिनेट 1 1 है। C का कोऑर्डिनेट क्या है 1 1। और ये C का कोऑर्डिनेट 1 का मतलब क्या हो गया, ये रेडियस आपकी 1 हो गई, ये रेडियस क्या हो गई 1। अब OC1 हम निकालेंगे, OC1 तो OC1 निकालने के लिए इसी पॉइंटों से 1 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 0 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 1 + 1 अर्थात √2, क्या हो गया √2। और हमें कितने की वैल्यू निकालनी है OP की। तो OP निकालने के लिए हम OC में से अगर PC1 घटा दें, ध्यान दीजिए, OP निकालने के लिए OC1 माइनस PC1 और OC1 अभी हमने निकाला √2 और PC1 क्या है हमारी रेडियस 1। आंसर आपका हो गया। कितना आसान सवाल था ये, राजस्थान TGT 16 का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये भी राजस्थान TGT 16 का प्रश्न है। ये पॉइंट कह रहा है क्या लाई कर रहा है, तो ये देखिए x के स्थान पर आपका लिखा है ये cos थीटा प्लस b sin थीटा, y के स्थान पर लिखा है ये sin थीटा माइनस b cos थीटा। इसका स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है, x² प्लस y²। यहाँ देखिए इसका स्क्वायर तो ये प्लस b का होल स्क्वायर, ये माइनस b का होल स्क्वायर। तो देखिए a² पहले लिख लीजिए, एक लाइन लिख लिया जाए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर प्लस ये sin थीटा माइनस b cos थीटा होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से a² cos² थीटा, a² sin² थीटा
तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन ले लिया, प्लस इसी प्रकार बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा ये कॉमन ले लिया, और यहाँ से आएगा प्लस 2ab साइन थीटा cos थीटा, और यहाँ से आएगा माइनस 2ab साइन थीटा cos थीटा। यहाँ हम तो हल कर रहे हैं, बस अपने एग्ज़ाम में आपको ये दिमाग में ये लगाना है जवानी। ये आपका कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर। अब ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, ये सर्कल प्रदर्शित कर रहा है। क्या प्रदर्शित कर रहा है, सर्कल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका डी। अगला क्वेश्चन, और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ये आपका राजस्थान टीजीटी 2013 का प्रश्न है। कह रहा है द सर्कल्स मतलब 2 सर्कल हैं, टचज इंटरनली मतलब आंतरिक टच कर रहे हैं। अब आंतरिक टच कर रहे हैं तो इसका वही फार्मूला आप लगाएंगे। कहने का मतलब इंटरनली या एक्सटर्नली दोनों टच करें, तो कहने का मतलब वही इंटरनली मीन्स आंतरिक या एक्सटर्नली मीन्स बाह्य। टच कर रहे हैं मीन्स स्पर्श कर रहे हैं, तो C1 C2 इक्वल R1 प्लस R2 होगा। और ये हम आपको रिजल्ट बता दे रहे हैं, चाहे इंटरनली और एक्सटर्नली ये दोनों कंडीशन में F' बराबर G' यही आपका होगा, ये ऑप्शन नंबर सी। तो यदि हमारा चैनल आप लोगों को पसंद आए तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। लास्ट तक चैनल को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।